बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, ऐसी बात दिल में नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारे अंदर घृणा नफरत बढ़ती जाए। यानी भाव कहने का कि अक्सर रोज के रोज दिन में भी कई बार किसी न किसी से किसी न किसी प्रकार की नापसंदगी वाली बात हो जाती है। मन बेचैन हो उठता है। महापुरुष फरमाते हैं कि इस संसार में जितना भी जीवन मिला है, जितने दिन का समय मिला है, जितने दिन की जिंदगानी है, हर पल प्रति पल, हर दिन महीने साल अंतिम श्वास तक जिस से भी व्यवहार होगा, जहाँ से भी लेन देन का कार्य होगा, जिसके साथ उठना बैठना होगा, कभी न कभी किसी न किसी से तर्क वितर्क, नापसंदीदा विचार, ना पसंद आने वाली बातें सुननी पड़ सकती है। कुछ क्रोधवश कुछ कहना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर कुछ जहर जैसा, घूंट पीने जैसा व्यवहार देखने को मिलता है सामने वाले का। महापुरुष बड़े प्रेम से समझाते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन किसी के भी प्रति घृणा का भाव अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। एक पल के लिए, एक मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए जैसा भी वातावरण बन जाए, लेकिन तुरंत सुधार शुरू कर देना चाहिए। यानी अपनी घृणात्मक विचारधारा को समाप्त कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने अंतर हृदय में कोई भी प्रकार की ऐसी बात ना रखी जाए जिससे हमारी घृणा बढ़ने लगे, बढ़ती जाए। संसार में घर गृहस्थ के कार्य करते वक्त कितनी कुर्बानी करते हैं। ये सारी दुनिया को हम देखते रहे हैं, देख रहे हैं और देखते रहेंगे कि संसार में घर गृहस्थी में जो भी कार्य होते हैं उनके लिए कितनी कुर्बानी इंसान कर रहा है। भक्ति में भी तो कठिनाइयाँ आएंगी, भक्ति में भी कठिनाइयों का सामना करते रहना चाहिए। और जो भक्ति करने का इच्छुक है उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। और खास ख्याल ये हर वक्त रहे कि संसार का व्यवहार अगर झूठा है, संसार का लेन देन, संसार का अपनापन, संसार का चाहे कैसा भी व्यवहार कुछ समय के लिए जिसके साथ भी अच्छा लगता है, वो अगले ही पल बदल सकता है। इसी ख्याल के साथ जो भी संसार का वातावरण है उसको अपने भीतर न रखते हुए, जैसा भी जिसके साथ
व्यवहार हो जाए, बातचीत हो जाए, उठना बैठना हो जाए, उसके दौरान कहा सुनी हो जाए, चाहे मीठा व्यवहार है चाहे कड़वा व्यवहार है, दोनों एक समान है। सुख देने वाला व्यवहार संसार से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो पहले पहल मीठा व्यवहार दिखता है किसी का, उसके पीछे भी कड़वाहट है। जो पहले पहल कड़वाहट दिखती है तो वो भी पूरी तरह से कड़वाहट है। यानी भक्ति की राह पर सफलता प्राप्त करने के लिए संसार के व्यवहार को रोज का रोज समाप्त कर देना, बाहर का बाहर ही हिसाब पूरा कर देना, किसी बात को अंतर हृदय में जगह न देते हुए भक्ति में आगे बढ़ना, भजन सुमरन में अपने चित्त को लगाए रखना तभी संभव है जो हम महापुरुषों के वचनों को समझें, अमल करें। और कभी एक भक्ति करने वाले जिज्ञासु को निराश नहीं होना चाहिए। और यकीनन सतगुरु जो हैं सेवक के अंग संग है, भक्ति की राह में चल पड़े हैं तो सतगुरु हर वक्त हमारी संभाल करते हैं। चिंता करना, भयभीत होना हमारे लिए अशोभनीय कार्य है। शोभा नहीं देता कि हम चिंता की अवस्था में रहें, भयभीत होकर रहें। कभी कभी ऐसी बातें भी सामने आ जाती है, परंतु दिल अपना बड़ा उदार बना के रखना चाहिए कि कोई बुरे व्यक्ति से, कोई बुरा व्यवहार करने वाले से भी सामना हो जाए तो उसके लिए भी भला सोचने की हम आदत बनाएं। तर्क वितर्क न करते हुए, उससे किनारा करते हुए हो सके तो भलाई वाली विचारधारा उसके लिए अपनाएं। और ऐसा करने से, बुरा करने वाले से भी, बुरा सोचने वाले के साथ भी भलाई का ख्याल अपने अंदर बनाने से उसके बुराई वाले विचार हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेंगे। हमारा अंतःकरण ज्यों का त्यों साफ सुथरा बना रहेगा। आरती पूजा करने में, सेवा करने में, सुमरन करने में, दर्शन करने में लाभ मिलता रहेगा। अब सोचो कि संसार का व्यवहार अगर हमारे अंतर हृदय में होता है, किसी से कहा सुनी होती है, तर्क वितर्क होता है, बहस होती है, अनचाहे शब्दों को हम सुनते हैं, उस पर फिर मनन करते हैं, और अगर सेवा का कार्य हमें मिलता है या हम आरती पूजा अपने घर में भी करते हैं तो वो विचार हमारे उभर उभर करके बार बार हमारे मस्तक पटल पर आएंगे। हमें आरती का आनंद नहीं लेने देंगे, आरती का लाभ नहीं होने देंगे। सेवा कर रहे हैं तो सेवा का लाभ नहीं होने देंगे। सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग के शब्दों का लाभ हमें प्रतीत नहीं होगा। दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन का भी लाभ नहीं होगा, और भजन सुमरन कर रहे हैं तो बिल्कुल भी लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकरण मेला है। अपने अंतःकरण को मेला होने से सर्वदा हमेशा बचा के रखना जरूरी है एक साधक के लिए। दूसरों के हित के लिए अगर किसी की हम भलाई कर रहे हैं, भलाई के लिए सोच रहे हैं, अगर हम उनसे क्रोधित भी हो रहे हैं, थोड़ी देर अगर तर्क वितर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि तर्क वितर्क में, बहस में बहुत सारे शब्दों का आदान प्रदान होता है। जहाँ हमसे गलती हो जाए वो भी ध्यान रखें, और किसी
के भले के लिए अगर हम क्रोध भी कर रहे हैं तो खबरदार रहें कि ये क्रोध बाहर बाहर से ही बना रहे, अपने भीतर उस क्रोध को प्रवेश न होने दें। क्यों कि भीतर अगर ये क्रोध प्रवेश हुआ तो फिर उसके प्रति नफरत, घृणा पैदा हो जाएगी। फिर हमें भक्ति में ये क्रोध बाधा पहुंचाएगा। सतगुरु यदि हमारे दोष बतलाया करते हैं, हम सत्संग में बैठते हैं, चाहे श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो और सत्संग हो रहा हो, या स्वयं श्री वचन सतगुरु फरमा रहे हों, किसी प्रकार से भी हमारा दोष सिद्ध होता है हमारे अपनी ही नज़र में। अगर हमें सतगुरु का इशारा समझ में आता है, कुछ भी वे, जैसे वो कहते हैं कि सदा सत्य बोलो, और हम झूठ बोला करते हैं, तो ये दोष सिद्ध हो गया कि हम दोषी हैं। ये हम अपनी कसौटी पर अपने आप को परखने की कोशिश करें और हमें समझ में आ गया है कि हम दोषी हैं, तो ऐसा विचार करके एक बड़ी चुनौती अपने आप से स्वीकार करें और एक सतगुरु हम पर उपकार कर रहे हैं कि जिस दोष को हम अपने आप से नहीं जान सकते, वो सतगुरु इतनी बड़ी कृपा करके, उपकार करके इशारे ही इशारे में हमारा दोष बतला रहे हैं। तो ये उनका उपकार समझना चाहिए। शुक्राना करते हुए सतगुरु के वचनों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, उस दोष को समाप्त करना चाहिए। यदि दिल जान से हम उनके वचन मान लेंगे और सत्य बोलना शुरू कर देंगे, सत्य और झूठ की फिर हमारे लिए वैल्यू पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। सत्य की परख हमारी नज़र में बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर हम झूठ से किनारा कर पाएंगे। हमारे लिए भक्ति में ये सत्य का बोलना सकारत होगा। भक्ति की राह में हमारे लिए मुश्किलें दूर करने वाला ये सत्य वचनों पर अमल किया जाना ये सार्थक हो जाएगा और दोष हमारे समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से और भी अनेक दोष हमारे अंदर हैं। समय समय पर संत महापुरुष इशारे मात्र में ही हमें सब समझा दिया करते हैं। हम फरियाद करते रहें, सतगुरु से पुकार करते रहें कि कोई ऐसी सेवा सौंप मुझे मेरे सतगुरु जिसको मैं निभा सकूं, हर मोड़ पर मिल जाएं आप और मैं सिर झुका सकूं। यानी विनम्र बने रहे और एक अटल विश्वास अपने सतगुरु के चरणों में बना रहे। सतगुरु के ध्यान की खास एक हमारे अंदर जगह होनी चाहिए। सतगुरु के विश्वास की, सतगुरु के प्रति श्रद्धा की खास अहमियत हमारे जीवन में होनी चाहिए। एक बार एक बहुत गरीब महिला जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी, अटूट विश्वास यानी चाहे कैसा भी अवसर हो, वो अपने भगवान पर ये विश्वास अटल रखती थी कि जो मेरे भगवान कृष्ण करेंगे वही तो होगा। अगर दुख आए तो भी मुझे मंजूर है, सुख आए तो उनकी मौज। वो
एक बार बड़ी विकट स्थिति में आ गई, बड़ी मुसीबत के दिन आ गए कि कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को खाना नहीं मिला। भाई सुबह खाया तो शाम को नहीं, अगर सुबह नहीं मिला, शाम के वक्त मिला तो दूसरे दिन सुबह का पता नहीं। इतनी मुश्किलात की घड़ी आई। हम भी देखते होंगे जीवन में कई प्रकार की, अगर खाने की मुसीबत नहीं तो कुछ और परेशानी आ जाती है। तो लेकिन अपने भगवान श्री कृष्ण पर अटूट श्रद्धा और विश्वास बना के रखा हुआ उसने। तो एक दिन उसने अपनी दिली पुकार भगवान श्री कृष्ण को भेजी, एक संदेश भेजा कि उसकी मदद करें। तो एक अमीर इंसान को भगवान की प्रेरणा हुई। अब भगवान पर जो विश्वास करते हैं, मदद के लिए पुकार करते हैं, गुहार करते हैं, भगवान स्वयं आए ये तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन वो जिसको भी भेजते हैं वो प्रेरणा के रूप में हर इंसान के अंदर वैसे भी मौजूद ही है। जहाँ उनका भक्त सेवक दुखी होता है तो उनके आसपास जो भी रहने वाले हैं, जितने भी रचना है संसार में, सब जगह तो भगवान स्वयं विराजमान है। तभी तो फरमाते भी हैं कि कण कण में भगवान है। और जब कण कण में भगवान है तो विपदा दूर करने के लिए भगवान कहाँ से आएंगे। ये भी हमने दृष्टांत सुने हैं, पढ़े हैं कि किस प्रकार अपने प्रेमी की पुकार सुनते हैं और किस प्रकार उद्धार करते हैं। तो भगवान ने ऐसे बंदे को प्रेरणा करी जो नास्तिक था, घमंडी था, अहंकारी था। उसने जो भगवान की ये प्रेरणा महसूस की तो तैयार तो हो गया वो मदद करने के लिए, लेकिन जो स्वभाव इंसान का रहता है वो स्वभाव तो नहीं बदलता। और स्वभाव के वशीभूत होकर जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का फिर फल भी वैसा ही मिलता है। भगवान जिससे करवाना चाहते हैं वो तो उसको करना ही पड़ता है। भगवान ने जिसके भीतर प्रेरणा भर दी है वो मदद तो भगवान के भक्त तक पहुंचती है, पहुंचनी ही पड़ेगी। लेकिन जिसको जरिया बनाया है वो अपने हिसाब से अपने भाव अच्छे रखे, बुरे रखे, कोई अपने शब्दों का अच्छा प्रयोग करे, हल्का प्रयोग करे, ये उसके अपने पर निर्भर है और उसके स्वयं के वो कर्म बनेंगे। क्योंकि वक्त तो उसको मिला है कि भगवान उसको वक्त दे रहा है, समय अवसर ऐसा प्रदान कर रहा है कि अगर वो किसी की मदद कर भी रहा है तो बड़े विनम्र भाव से करे, भोले भाव से करे, भगवान का हुक्म समझ के करे, भगवान का उपकार समझे कि मुझे ये अवसर मिला। ये हम सब समझते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं, भगवान का फरमान भूल जाते हैं। तो उस सेठ ने, अहंकारी सेठ ने मन में मदद करने का जो सोचा, साथ में ये भी सोचने लगा कि इस महिला के साथ कुछ मजाक किया जाए। और मदद से ज़्यादा तो उसने मजाक करने की सोची। ये सारी रचना तो रचाने वाले भगवान कृष्ण उस महिला के जो रोम रोम में बसे हैं। तो वो सोचने
इंसान वो जो मदद करने वाला है उसको मालूम था कि ये जो महिला है भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसकी बड़ी आस्था है, तो उसने ये सोचा कि मैं ऐसी मजाक करूं इससे कि भगवान कृष्ण के साथ जो इसका विश्वास है वो डगमगा जाए, यानी इसको गिरा दूं। देखो, एक तरफ मदद हमारे हाथों से होना चाहती है और हम अपने स्वभाव के वशीभूत होकर मन के गुलाम बन करके हम ऐसा मजाक करते हैं कि भगवान की राह से, भगवान के विश्वास से उसको गिरा रहे हैं। इंसानी कर्तव्य यह है कि किसी को ऊपर पहुंचाना, ऊपर चढ़ाना, तरक्की दिलाना, गिरे हुए को उठाना। और एक शैतानी फितरत है, हरकत है, गुनाह है कि नीचे गिराना चाहता है। तो उसने अपने नौकर से कहा कि बहुत ढेर सारा खाना खाने के लिए और महीने भर का राशन लेकर के उस फलां महिला के घर दे आओ। और जब वो महिला पूछे, क्योंकि कोई अगर अचानक से कोई इतना राशन लेकर आता है, हमारे घर में कोई आए हमारी ज़रूरत के समय, मुसीबत के समय किसी भी प्रकार से हमारी कोई मदद करने आए, तो हम तो पूछेंगे ही कि भाई ये किसने भेजा है। तो उसने, सेठ ने अपने नौकर से कहा कि जब वो महिला पूछेगी कि किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। अब वो चला गया नौकर। जैसे ही महिला के पास सामान लेकर पहुंचा, पहले तो उस पूरे परिवार ने बड़े आनंद मग्न होकर भोजन किया, तृप्त हो गए सब। और फिर वो राशन जो 1 महीने का था वो महिला बड़े आराम से अपनी अलमारी में संभाल कर रखने लगी। महिला ने कुछ पूछा ही नहीं उससे कि किसने भेजा है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा तो वो जो नौकर था सेठ का, वो हैरान हो गया और फिर उससे रहा नहीं गया कि अब यहाँ से जाऊँगा तो सेठ को क्या जवाब दूंगा, इसने तो कुछ पूछा नहीं। तो वो महिला से कहता है कि आपको ये जानने की जिज्ञासा नहीं, आपकी ये इच्छा नहीं हुई कि आप इस बात को जानें कि इतना सारा राशन किसने भेजा है। तो महिला क्या खूबसूरत बेहतरीन जवाब देती है कि भाई मैं इतना क्यों सोचूं या क्यों पूछूं, मुझे तो मेरे श्री कृष्ण पर भरोसा है। मेरा कृष्ण जब भी आदेश देता है तो शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। शैतान ही चाहे आकर के मुझे दे जाए, मुझे क्या करना है। देखो, वो शैतान का ही नाम लेना चाहता था और उस महिला ने शैतान का ही जिक्र कर दिया, अपनी जुबान से शैतान का इशारा कर दिया कि अगर मेरा भगवान इजाज़त देता है, आदेश करता है, तो शैतान भी आकर के मेरी मदद करते हैं। इतना अटल विश्वास। अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि अगर इतनी श्रद्धा हमारे भीतर बनी रहे, तो इतना विश्वास बना रहे, कुछ और सूझे ही नहीं। हमें ये भी समझने की ज़रूरत ना हो कि कौन हमें देने वाला है, कौन हमें संभालने वाला है, कौन हमारा ध्यान रखने वाला है, कौन रक्षा करने वाला है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो भक्तिमती मीरा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हर वक़्त एक रट। तो हम भी अपना विश्वास ऐसा अडिग बना के रखें कि मेरे श्री गुरु महाराज जी जो भी मेरे लिए आदेश करते हैं, जो भी आदेश करेंगे, प्रत्यक्ष में
या गुप्त में भी हमें प्रेरणाएं होती रहती हैं। हम उठते बैठते सोते हुए महसूस करें, काम धंधा करते हुए महसूस करें, किसी से बात करते हुए महसूस करें, हमें प्रेरणा होती रहती है। सबसे बढ़कर तो सतगुरु हमें खोल कर बताते हैं, समझाते हैं, हर शब्द का, हर लाइन का अक्षर बताते हैं, हर लाइन का अर्थ बताते हैं कि 5 नियम हमें बतला दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं, बार बार आदेश करते हैं। और यही आदेश हमें गुप्त रूप से भी किसी से बात करते वक्त भी हमें याद दिलाते हैं, हमारे भीतर बैठ कर के हमें प्रेरित करते हैं, संकेत करते हैं। चलते फिरते हुए भी हमें इशारा करते हैं। हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तब भी प्रेरणा होती है कि नाम जपते हुए चलो, हम अपने भीतर नाम जपते चले। ये एक सुंदर संकेत सतगुरु का हमें होता रहता है। सोए हुए भी हमें संकेत मिलता है कि नाम जपते रहो, नहीं तो कुछ बेकार में और कुछ सोचेंगे, मन 7 समुंदर पार पहुंच जाता है। चलते फिरते हुए दिमाग हमारा कहीं हिसाब लगाने लगता है। गाड़ी चलाते हुए 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, कहीं से कहीं दिमाग पहुंच जाता है, कहीं उलझन में फंस जाता है। सड़क पर हमें दुविधा हो सकती है। क्यों ना सतगुरु के इस संदेश को, इस संकेत को, इस इशारे को, इस प्रेरणा को समझते हुए हम नाम जपते हुए चलें। कभी धीमी मंद गति से सुरीली आवाज़ में बोलते चले, कभी मन के अंदर अंदर रटते चलें। किसी से बातचीत करते हुए जो हमें प्रेरणा मिले, संकेत मिले, तो हम सचेत हो जाएं कि हमारी श्री आरती पूजा का समय होने वाला है, सुमरन का समय होने वाला है, सत्संग का समय होने वाला है। कोई ना कोई प्रकार से हमें सतगुरु सचेत करते हैं। हम उस वक़्त उस संकेत, उस इशारे को समझ करके वो कार्य वहीं का वहीं जल्दी भुगतान करके अपने असल कार्य में लगे। विचार करें कि श्री आरती का समय होने वाला है, या कोई सेवा का समय है, या कुटिया पर जाने का समय है, या घर में आरती का समय है, या सुमरन का समय है। यानी एक अपने लाभ को हर वक़्त इस प्रकार से महसूस करने की अंदर उमंग बना के रखें। सतगुरु के इशारे बखूबी हम समझ पाएंगे और यकीनन इस प्रकार से सतगुरु के संकेत को समझ करके अगर हम संसारिक कार्यों को थोड़ा थोड़ा विराम दे करके सतगुरु के इन इशारों को समझकर सतगुरु के चरणों में अपने विश्वास को अगर बढ़ाते चले जाएंगे, दृढ़ करते चले जाएंगे, तो हमारा जीवन सुखमयी हो जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। जब भी अवसर मिले अकेले सफ़र करने का, नाम की रटन जुबान पर चालू रहे। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 4 व्हीलर में हैं, हाथों में स्टीयरिंग है, चाहे बगल में हमारे कोई बैठा है, हमारे पीछे वाली सीट पर भी बैठे हुए हैं, हम अधिक से अधिक बातचीत न करते हुए सुमरन जाप करते हुए गाड़ी चलाएं। बाइक पर या स्कूटी पर, 2 व्हीलर पर चल रहे हैं तो अपने श्वासों की धड़कन के साथ श्वास श्वास नाम का जाप करते हुए चले, कि वो महज एक सड़क नहीं, उस सड़क को भी हम भक्ति का प्लेटफॉर्म समझ करके भक्ति की रफ्तार से
अपनी गाड़ी को दौड़ाए, कि भक्ति की गहराई को नापते हुए चले। भक्ति के जो गूढ़ रहस्य सतगुरु ने हमें समझाए हैं, भक्ति के अंदर ओत प्रोत होकर के सफ़र करें। जब सत्संग में बैठे हों तो भी सतगुरु के वचन, सत्संग कोई भी सुना रहा हो, सतगुरु के ध्यान में मग्न होकर के सुने। एक एक शब्द का लाभ भी निश्चित तौर पर महसूस करते हुए उन शब्दों को अपने हृदय के अंदर धारण करें। जब भजन सुमरन के लिए हमने अपना शुरू समय कर दिया हो, तो सतगुरु का शुक्राना करते हुए, सतगुरु की महिमा अपने भीतर ही भीतर, चाहे हम अकेले में हों या घर के परिवार के लोगों का आसपास में हलचल का माहौल हो, फिर भी अपने आप को अकेला बनाएं, सबसे रहित करें, सबसे अपने आप को अलग करें कि कोई नहीं है यहाँ मेरे सतगुरु के सिवा। कोई भी नहीं समझ करके, अपने आप को अकेला समझ करके, अकेला जान करके, अपनी आँख को मूंद करके कुछ भी दिखाने का प्रयास न करते हुए, बल्कि देखने का प्रयास करें। अपनी सुरती को अंतर्मुखी करें, अपने सतगुरु से प्रेम बढ़ाते हुए, प्रेम की गंगा बहाते हुए। यह जो सतगुरु ने प्रेम की गंगा बहाना सिखाया है, उस सतगुरु के प्रेम की गंगा में ऐसे गोता लगाएं कि अपने आप को भी भुला दें। सतगुरु के प्रेम के अंदर प्रेममय होकर के भजन सुमरन ध्यान का समय पूरा करें। और बहुत सी मुश्किलें आती हैं, उस दौरान पूरा प्रयास करें, फिर भी अगर जरूरी हो जाता है तो उसको आगे के अगले पड़ाव में उसको पूरा करें, क्योंकि ये असल काम है। संसार के किसी भी काम को जब अधूरा छोड़ दिया जाता है तो फिर वो अगले पड़ाव में पूरा किया जाता है। इसी प्रकार ये भजन सुमरन का कार्य, सुमरन भजन ध्यान, श्री आरती पूजा, आरती पूजा के समय में भी अगर बदलाव हो तो कोई बात नहीं, लेकिन होनी चाहिए, नियम निभाना चाहिए, नियम को निभाना जरूरी है, सतगुरु की आज्ञा पर चलना जरूरी है। सतगुरु की कृपा को शिरोधार्य करते हुए, उनके बनाए नियमों को अमल में लाते हुए जो श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। निश्चित रूप से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हर पल हमारा ध्यान सतगुरु के चरणों में जुड़ा रहे, संसार का कार्य व्यवहार भी चलता रहे और अंतर हृदय में सतगुरु का ध्यान बना करके, सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने जीवन में पांचों नियमों को निभाते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना लोक परलोक सुखी करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।